अब कन्हैया की वाली लीला शुरू होती है। माखन चोरी की लीला। अब धीरे धीरे कन्हैया घुटनों के बगल चलना सीख रहा है। एक दिन सुबह सुबह यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है और लाला की ही लीलाओं का चिंतन कर रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। दधि मंथन कर रही है मैया और कन्हैया की लीलाओं का चिंतन कर रही थी। देखो, तीन तरह से भगवान का भजन: मनसा वाचा कर्मणा। मन से कन्हैया की लीलाओं का चिंतन, वाणी से हरिनाम कीर्तन और हाथों से कन्हैया के लिए ही मक्खन। इतने में कन्हैया जगे। मैया, मैं भूख लगी। मैया ने कहा, लाला तेरे लिए ही तो मक्खन निकाल रही हूं ना। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी भूख लगी और अभी खाना है मुझे। मचल गए। मैया ने कहा, ज्यादा भूख लगी है क्या? जा अंदर मटकी से मक्खन निकाल करके खा ले। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी खाना है, इसी मटकी का खाना है और ताजा खाना है। जिद पकड़ दिया कन्हैया ने। तो मैया ने थोड़ी डांट लगा दी और जैसे ही डांट लगाई ना, ओहो, इतने नाराज हो गए, इतने नाराज, इतने गुस्से में। यशोदा मैया के पास एक बहुत पुरानी मटकी थी, दादी सासू जमाने की। 1 कुंटल मक्खन आता था उसमें। न जाने कहां से 15 किलो का पत्थर उठाया और उसी मटकी पे धड़ाम दे मारा। कटकी कटकी हो गई मटकी, चूर चूर हो गई मटकी। इस बात से मैया नाराज होकर आज कन्हैया को बहुत डांट लगाई और कन्हैया को मैया ने ले जाकर के उखल में बांध दी। और तब प्रभु ने आज एक और लीला की। नंद बाबा के द्वार पर 2 पुराने यमलार्जुन के वृक्ष थे। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर, मणिग्रीव। नारद के श्राप के कारण ये दोनों वृक्ष बने थे। आज भगवान के स्पर्श से ही उनका उद्धार होना था। तो भगवान उखल में बंधे हुए ही, घुटनों के बगल चलते हुए दोनों वृक्षों के बीच से निकले और भगवान का स्पर्श दोनों वृक्षों में हुआ और दोनों वृक्ष अचानक टूट करके गिर गए और उसमें 2 दिव्य पुरुष बाहर आए और भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान से क्षमा मांगते हुए बड़ी प्यारी स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायां अस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न नित्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, आपका दर्शन करके ऐसा लग रहा है मेरी दृष्टि सदैव आपका दीदार करती रहे, मेरी वाणी सदैव आपका गुणानुवाद करती रहे, मेरा मस्तक सदैव आपके चरणों में झुका रहे महाराज, और मेरे हाथ सदैव आपकी सेवा करते रहे महाराज। यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरा मन विषयों से दूर रहे भगवान
बड़ी सुंदर स्तुति गाए। कुछ लीलाओं को मैंने संक्षेप कर दिया क्योंकि समय थोड़ा कम था और अभी गिरिराज जी वाली लीला भी सुननी है ना, इसलिए माखन चोरी की लीला थोड़ी मैंने संक्षेप में गाई। स्पर्श करके आगे बढ़ रहे हैं। जब दोनों वृक्ष टूट करके गिर पड़े तो आज नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई। नंद बाबा ने सोचा कि लगता है कोई ग्रह मेरे लाला के पीछे पड़ा। देखो तो कभी शकटासुर, कभी तृणावर्त, कभी पूतना, और आज दो वृक्ष गिर पड़े। लगता है ये स्थान मेरे लाला के लिए ठीक नहीं। और आज नंद बाबा ने एक सभा बुलाई और सबके सामने प्रस्ताव रख दिया कि मैं चाहता हूं कि इस स्थान में छोड़कर कहीं और चला जाए। तो किसी ने कहा, बाबा इतना बड़ा सोने का महल छोड़ देंगे आप? नंद बाबा ने कहा, सुनो, जहां मेरे प्रभु की खुशी नहीं है, मेरे लाला की खुशी नहीं है, सोने का महल तो क्या, सोने का नगर भी छोड़ना पड़े तो मैं सब अपने लाला की खुशी के लिए त्यागने को तैयार हूं। मेरा कन्हैया प्रसन्न होना चाहिए, मेरा गोविंद प्रसन्न होना चाहिए। तब नंद के छोटे भाई उपनंद ने कहा, भैया वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यां पुण्याद्री तृणवीरुदम्। एक बड़ा सुंदर वन है भैया, नाम है उसका वृंदावन। वहां गोप गोपियों के लिए घूमने का स्थान भी है, रहने का स्थान भी है, और गायों को भी चरने के लिए बहुत बड़ा मैदान है। यमुना जी भी वहां बहती है। तो मेरे हिसाब से वृंदावन भैया बहुत अच्छा है। सबने पक्का कर लिया कि हां वृंदावन ही चलेंगे। 84 कोस का ये वृंदावन, और इसी वृंदावन के भीतर नंदगांव है, बरसाना है, गिरिराज गोवर्धन है। ये पूरा 84 कोस का वृंदावन, एक ही है वृंदावन। और कन्हैया, दाऊ भैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे ग्वाल बाल अपने अपने बैलगाड़ियों पर सामान लिए और सब गोकुल छोड़ दिए और छोड़ करके आ गए वृंदावन। यहां बैलगाड़ियों के नीचे अपना अपना सामान रखकर जैसे तैसे जीवन यापन करने लग गए। इस बीच कंस ने और भी कई असुरों को भेजा। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, इन सभी असुरों को कन्हैया मारते रहे। कंस की धड़कन बढ़ती रही कि बात क्या है, जो भी नंद के छोरे के पास जाता है जिंदा लौट कर नहीं आता। तो एक ने कहा कि साहब उसका धाम ही ऐसा है, वहां केवल सिंगल जर्नी होती है, रिटर्न टिकट नहीं होता वहां से। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर फिर जीव वापस नहीं आता। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।